यानी कि यहाँ पर मुंबई के कांदिवली में कुछ ही देर में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों अखिल वडार समाज कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है। ये आपको तमाम लोगों को दिखा दूं कि यहाँ के स्थानिक लोग हैं जो वडार समाज से जुड़े हुए लोग हैं, और कहीं ना कहीं लोग बड़ी बेचैनी से उप मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में हम बात करेंगे, पहले यहाँ बात करते हैं। क्या कहेंगे सर? आज सौभाग्य का दिन है कि हमारे अखिल वडार समाज और हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना बाला साहेब ठाकरे और अपना दवाखाना का उद्घाटन के समय आज माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब यहाँ पे उपस्थित होने वाले और कुछ ही समय में उसका उद्घाटन का कार्यक्रम हो जाएगा। और कांदुली में शिंदे साहब बहुत बार आके गए, पर अभी आप देख रहे हो कि शिवसेना विविध समाज के माध्यम से लोगों तक घर पे पहुंचती है और समाज की सेवा करती है। इसी माध्यम से आज ये उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है और आज सब कांदुलीकर इस बारे में खुश है। अच्छा, इससे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम हो सकते थे, लेकिन चुनाव से करीब आने के बाद इस तरह के कार्यक्रम शिवसेना, आपको मालूम है शिवसेना एक पक्ष ऐसा है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण। उसी से प्रेरित होकर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने हमको जो मंत्र दिया वो मंत्र के मुताबिक हम शिवसेना काम करती है। इलेक्शन आता जाता रहता है, अभी तो आपको मालूम है महानगर पालिका इलेक्शन ऐसे भी 3 साल आगे चला है, पर उसी के कारण कभी शिवसेना रुकी नहीं, पर शिवसेना का जो कार्य है वो हमेशा चलता रहता है। वडार समाज के यहाँ पर हमारे साथ अध्यक्ष भी हैं और उनके सेक्रेटरी भी हैं, उनसे बात करेंगे। आज आप लोगों के कार्यालय का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री के हाथों किया जाने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का आज का दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण है, क्योंकि माननीय हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का दवाखाना, उनके नाम का दवाखाना और उसी साथ हमारे अखिल वडार समाज संस्था का मुंबई में पहली बार कहीं ब्रांच बना हुआ है, कहीं कार्यालय बना है, उसका उद्घाटन माननीय एकनाथ शिंदे साहब के हाथों हो रहा है। ये हमारे लिए, हमारे समाज की तरफ से बहुत सौभाग्यपूर्ण महत्व है आज का दिन के लिए, तो उनका मैं हमारे समाज की तरफ से धन्यवाद कहना चाहूंगा उनके लिए। अच्छा, कार्यालय में किस तरीके के काम होंगे वडार समाज को लेकर के, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं। जय बजरंग जय वडार। आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन श्री महाराष्ट्र के राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के हाथों होने वाला है, और हमारे वडार समाज के कार्यालय में होने वाला है सार्वजनिक काम। मोस्टली किसी भी कास्ट का हो, जैसे कि उनको विधवा पेंशन के बारे में समस्याएं है, किसी का निराधार योजना का कार्य प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे कार्य समस्याएं हैं जो नहीं हो पाए हैं। जो कुछ गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो शासन के वहां तक पहुंच नहीं पाते, तो हम वहां पे हमारे कार्यालय में एक व्यक्ति को बिठा के उनके माध्यम से हम हमारा समाज कार्य करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ हमारे समाज का भी विकास वहां से हो और शुरुआत हो, तो हम अपने वडार समाज के लोगों को शिक्षा के मार्फत जो हमारी तरफ से बनेगा योगदान हम वो करने वाले हैं। बीते 20 सालों में वाकई वडार समाज का क्या विकास हुआ है क्या? हाँ, काफी हुआ है। मैं देख रहा हूँ काफी 20-25 सालों में पहले लोग स्कूल तक ही सहमत थे, अब कॉलेज डिग्री, मुंबई में बहुत सारे लोगों अभी डिग्री कॉलेजों में वडार समाज के लोगों को हम देख रहे हैं कि वो अच्छा लग रहा है कि समाज प्रोग्रेस पे है। लेकिन उनके साथ साथ कुछ गरीब तबके के लोग हैं जो घर काम करके भी गुजारा कर रहे हैं, तो उन समाज के लोगों को हमको आगे लाना है, उनको शिक्षा देना है, क्योंकि आने वाले समय में पूरी भारत डिजिटल इंडिया होने वाली है। मुख्यमंत्री की आज तक मुख्यमंत्री साहब ने जो योजना लाई हुई लाड़की बहन योजना, इस योजना का लाभ हमारे जितने भी गरीब है, जितने भी जिनको जरूरत है, सब महिला ने उठाया हुआ है। और भी कोई वंचित है, हम हमारे माध्यम से उनको ये लाभ योजना का लाभ दिलाना चाहते हैं। और भी कुछ हमारे समाज के साथ में और भी कई समाज है जो अपने सरकारी योजना तक या अपने सरकार के माध्यम तक पहुंच नहीं पा रहे, हम उसका निमित्त बनना चाहते हैं। वही हिसाब से हमने कार्यालय बनाने का कोशिश किया हुआ है, उसको साहब के माध्यम से उद्घाटन हो रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आगामी आने वाले समय में भी अब ये भी पूछने की वाली बात तो नहीं है। हम तो सबका विकास सबके साथ है, एकनाथ जी के साथ, सबके साथ, एकनाथ शिंदे के साथ। एकनाथ शिंदे ने हमेशा चुनाव में मौका मिले हाथ आजमाओगे? क्यों नहीं, हम तो रेडी है। खाली साहब आदेश दे, हम आदेश की राह देख रहे और हम शिवसेना के कार्यकर्ता ऐसे कि खाली आदेश की राह देखते हैं। साहब ने आदेश दे दिया तो हम तैयारी में लग गए। मैं देख रहा हूँ आसपास के कांदिवली विधानसभा के कई वार्डों में लगातार आपकी तैयारियां चल रही है, किस वार्ड पे ज्यादा करके फोकस है आपका? देखो, मैं ये ऐसे देखे जावे तो ये 27-28 ये 2 वार्ड में जब शाखा प्रमुख था, ये सब में दोनों वार्ड में काम किया है। पर जब भी जैसा आज मैं स्थानिक मतलब में रहता हूँ, तो वहाँ पे 27 नंबर जो वार्ड है
वहाँ पे मैं रहने के लिए। तो मेरी इच्छा वही है कि मेरा जो होम ग्राउंड है, जहाँ पे मुझे लोग पहचानते, लोग तो हालांकि पूरे कांदिवली में पहचानते, पर मेरे जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक मेरे कांदिवली 27 नंबर वार्ड में है। तो मैं चाहता हूँ कि पार्टी मुझे 27 से मौका दे, तो मैं 27 से मौका मिलेगा तो मुझे लोग अच्छा सहकार्य करेंगे और जीतने के लिए मुझे आसान रहेगा। अगर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनोद उड़कर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर पार्टी मौका दे देती है, किन किन मुद्दों को लेकर के होड़कर जी मैदान में उतरेंगे? आपको पता है, आपने कुछ समय पहले मेरा एक इंटरव्यू भी लिया था। मैं एक कार्यकर्ता ऐसा हूँ कि मैं खाली लोगों के बीच में काम करता हूँ। लोगों की जो मूलभूत सुविधा है, जैसे बीएमसी में जो मुद्दा रहता है, पानी का मुद्दा रहता है, आपको पता रहेगा नरसीपड़ा जैसा पट्टा है, जानू पड़ा है जो मेरे विभाग में आता है, भाड़ा है, लोखंड वाला है, पानी के बीच में बहुत सारी दिक्कत थी, वो मैंने पूरा हल किया, करने की कोशिश की। उसके बाद में ये डीपी रोड का आप देख रहे हो, अतुल जी के माध्यम से, अपने जो स्थानिक आमदार है अतुल जी, उनके माध्यम से डीपी रोड का भी काम अच्छी तरह से उद्घाटन होगा। कुछ समय में उसका भी निर्वाचित मतलब वो लोगों के लिए खुला हो जाएगा। अभी ये लोखंड वाले में जैसे अनलीगली जो आरटीओ पार्किंग चल रही है, वो पार्किंग के खिलाफ मेरा आवाज चालू है। लोखंड वाला के स्कूल जो मतलब महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र की संस्कृति भूल जाते, तो संस्कृति के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। और मैं एक मराठी हूँ, तो मराठी के नाते जो महाराष्ट्र के लोगों को हित को जो विषय है, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ और लोग मुझे अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं वही लोगों को आपसे आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मुझे पार्टी मौका देगी, तो आप भी एक बार मौका दो, तो मैं मेरे लोखंडवाला के लिए और वार्ड नंबर 27 के लिए लोगों का अच्छा विकास करूं और लोगों के लिए अच्छे काम कर सकूं। माहौल किसका है? शिवसेना। शिवसेना तो दो है, शिंदे साहब का। शिंदे साहब क्या कहेंगे सर? पूरे शिंदे साहब का वजन है। अभी लोक कल्याण के लिए जो शिंदे साहब ने जो काम किया है, जो ग्राउंड लेवल पे, वो सबको पता चल गया है कि असली शिवसेना कौन है। क्योंकि शिवसेना ग्राउंड लेवल पे पब्लिक के साथ खड़ी रहती है। आज जो समाज जो आया है साथ में, वो हमेशा शिवसेना के साथ में रहा है और इसके बाद भी रहेगा। शिंदे साहेबांचा, ये विनोद उडकर साहेबांचा। ये तमाम ओडार समाज के लोग हैं जिनकी आवाज कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ से जुड़ती हुई, ताल में ताल मिलाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आगामी बृहन्मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कहीं ना कहीं जनवरी के पहले महीने के अंतर्गत में ही, यानी कि जनवरी के 10 जनवरी के पहले हो सकता है, जिसकी कवायद अब से ही प्रारंभ हो चुकी है। और लगातार जो प्रतिनिधि अपने अपने वार्ड में है, सभी की तैयारियां जोरों शोरों पे है। आज आपको बता दूं कि यहाँ पर आपला दवाखाना का उद्घाटन जो है उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों किए जाने वाला है, जिनके स्वागत की तैयारी बड़े जोरों शोरों से है। वहीं वडार समाज जो सामाजिक मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है, वो समाज के कार्यालय का उद्घाटन भी उप मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। और ऐसे में लोगों के दिलों और दिमाग पे कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का एक छाप छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से और भी खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।